नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में एक और प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग उसी तरह है जो शाहीन बाग में किया गया था। कर्नाटक में धर्म ध्वजा को लेकर आंदोलन चल रहा है। राजस्थान में हिजाब को लेकर आंदोलन चल रहा है। क्या यह संयोग है या एक प्रयोग है? यह बात मैं आप पर छोड़ देता हूं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में चल रहे हिजाब आंदोलन की। क्या है वो आंदोलन, क्यों चल रहा है, निशाने पर कौन है, तर्क क्या है, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एक विधानसभा क्षेत्र है हवा महल, और वहां से भाजपा के विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य जी। वो एक स्कूल के दौरे पर गए। स्कूल में देखा कि कुछ बच्चे जो राजस्थान सरकार द्वारा दी गई यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और कुछ बच्चे उस यूनिफॉर्म से इतर कुछ अलग पहन कर आ रहे हैं। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा कि क्या इस स्कूल में दो तरह के यूनिफॉर्म हैं। प्रिंसिपल का जवाब था कि साहब क्या कर सकते हैं, मानते नहीं, गार्जियन आकर झगड़ा करते हैं। उसके बाद जो विधायक थे बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने कहा कि स्कूल में सिर्फ स्कूल ड्रेस चलेगा, यानी यूनिफॉर्म चलेगा। और इसे लेकर जो कुछ हुआ, थाने के सामने कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले आप प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए और उसके बाद बीजेपी के विधायक का क्या कहना है, क्या तर्क है, वो सुनिए। विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम दो प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो दो प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो दो प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना। लेकिन इन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, वो थोड़ा सा विचारणीय है। तो देखा आपने, एक ओर बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन और दूसरी ओर बीजेपी विधायक का तर्क। जो प्रदर्शन कर रही छात्राएं हैं, उनका कहना है कि हिजाब उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इस्लाम को मानती हैं, इसलिए वो स्कूल में भी हिजाब पहन के आएंगी। बीजेपी का तर्क यह है कि अगर धार्मिक ड्रेस पहनकर आना होता तो यूनिफॉर्म क्यों बनाया? किसी भी स्कूल में स्कूल ड्रेस चलेगा या फिर अपने अपने धर्म के हिसाब से कपड़े चलेंगे? जवाब दीजिए। इसी बात को लेकर शिक्षा मंत्री जो हैं राजस्थान के, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी क्या राय है, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, राजस्थान की सरकार और शिक्षा विभाग ने समय समय पर निर्देश जारी करके विद्यार्थियों को ड्रेस की व्यवस्था लागू की है। और मेरा मानना यह है कि विद्यार्थियों को ड्रेस में आना चाहिए, उससे अनुशासन सीखते हैं और एक तरह से समभाव होता है। समभाव होता है तो मानसिक जो स्थिति है, सोच है, वो भी बढ़ती है और गुरुजनों का आदर करके अपने सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। ऊट पटांग कपड़े ड्रेस पहन करके स्कूल में आना मेरे हिसाब से न्यायोचित नहीं है।
तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री को आपने सुना, उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से सरकार इंतजाम करती है पैसों का, फ्री में पोशाक देते हैं, खाना देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। अगर हर कोई अपने अपने तरीके के कपड़े पहन के ही स्कूल में आना है अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तो फिर स्कूल ड्रेस का मतलब क्या रहा? इसका नाम है यूनिफॉर्म, यानी एक समान सब बच्चे दिखें, बच्चों में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहे, धर्म जाति आदि का फर्क ना रहे, इसलिए यूनिफॉर्म बनाया गया है, स्कूल ड्रेस जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लेकिन सिर्फ बच्चियों का वही आरोप नहीं था, जो मुस्लिम बच्चियां थी उनका कहना था कि जय श्री राम के नारे लगवाए गए। अब किसने लगाया? क्या आपको लगता है कि जो विधायक हैं बीजेपी के वो स्कूल में जाकर जय श्री राम के नारे लगाएंगे? सच्चाई क्या है? स्कूल के बच्चों से ही सुन लेते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ। देखते हैं बच्चों का क्या कहना है। प्रिंसिपल मैम के सामने ऐसे बोल रहे थे कि क्या नाम से प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, जो हुई थी बाकी बच्चों से कुछ भी नहीं हुआ था, और ना वो इस पर गए उनके बीच क्या बात हुई हमें कुछ नहीं पता। बच्चों के सामने सिर्फ जय श्री राम के नारे कुछ भी नहीं लगाए गए थे। क्या नाम है आपका? काजल मेहरा। हाँ? काजल आप मेहरा। इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? खुशी मेहरा। आप इस स्कूल में पढ़ते हैं? सर जैसा ये सब बता रहे हैं, मतलब पिछली महाराज जी हाँ, कुछ इस भी पे नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? डरने की जरूरत नहीं है, जो चीज है ना, हाँ। ये सब लोग आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। आप बताएं जो सच बात है बताएं। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है, बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। हर फ्राइडे को हाँ जी। और सरस्वती माता की जय नहीं बुलाई जाती? नहीं। आपके यहाँ प्रतिमा भी नहीं लगी है सरस्वती माता की? मंदिर हमारे नहीं स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उस पे सिर्फ सिर्फ एक मस्जिद है, वो कौन है? वहाँ पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, शुक्रवार को चादर चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है और बारूद चढ़ाई जाती है। मंदिर में कोई नहीं वाली स्कूल में मंदिर तो है ही नहीं, माता का मंदिर। केवड़े की पार्टी बोल वो सुभाष चौक थाने के आप उनका ये कहना है कि महाराज ने कुछ गलत बोला। महाराज जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। एक लड़की ने ऊपर से बोला कि हाँ जय श्री राम बोला, तब उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ आपको जो ये स्कूल में जो नमाज पढ़ाई जाती है, जो दुआ जिसको बोलते हैं, वो करवाई जाती है, किसके द्वारा की जाती है? कौन सी मैडम है जो? टीचर्स के द्वारा। क्या नाम है उनके? प्रिंसिपल का? नहीं, जो टीचर दुआ करवाती है आपको नमाज के लिए, आपको बोलती है। ये तो कोई भी टीचर करवाती है। तो आपने सुना, जो स्कूल के हिंदू छात्र हैं, जो बाकी बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, वो प्रिंसिपल के कमरे में गए थे, उनसे कुछ बातचीत की थी, उसके बाद निकल गए। अब अगर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कोई स्कूल ड्रेस या यूनिफॉर्म लागू करने की बात करता है, तो क्या ये किसी की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है? क्या स्कूलों में हिजाब, तिलक, चंदन, धोती, पगड़ी, भगवा ड्रेस आदि पहनने की अनुमति होनी चाहिए? कल कोई जैन विद्यार्थी है, कहेगा कि मैं एक धोती में रहूंगा, कोई कहेगा मैं दिगंबर जैन को मानने वाला हूं, मैं अपने ड्रेस में आऊंगा, कोई कहेगा कि मैं हिंदू को मानने वाला हूं इसलिए मैं तिलक लगाकर भगवा कपड़े पहन कर आऊंगा, कोई कहेगा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए हिजाब पहन कर आऊंगी। क्या स्कूल ड्रेस का फिर मतलब रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि स्कूलों में सिर्फ स्कूल ड्रेस होना चाहिए या सचमुच धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से स्कूल ड्रेस में बदलाव की इजाज़त मिलनी चाहिए। और उससे ही बड़ा सवाल, क्या संविधान ये इजाज़त देता है कि स्कूल में स्कूल ड्रेस न पहनकर अपने अपने धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर कपड़े पहने? कल कोई आदिवासी बच्चा अगर पढ़ने आएगा तो वो आदिवासी ड्रेस पहने, वो कहे कि ये मेरी परंपरा है। कोई नॉर्थ ईस्ट का है, वो कहे कि ये मेरी परंपरा है, मैं इस तरह से पहन कर आऊंगा। क्या ये अलाउड होना चाहिए? क्या इसकी परमिशन मिलनी चाहिए? जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।